सत्तारूढ़ गठबंधन में एक तरफ कोई सांप कह रहा है, कोई केचुआ कह रहा है, तो कोई बीन कह रहा है, क्या चल रहा है, कैसे देखते हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी? WWF देखते हैं क्या? हाँ, तनी मनी देखते हैं। तनी मनी देखते हैं तो उसमें फिक्सिंग होता है। हाँ। एक बड़का पहलवान के छोटका पहलवान ढा ऐसे पटक देता है। संगठन में हमको पार्टी कोई पद नहीं दिया तो इसका मतलब हम छोटा नेता हैं? नहीं, आप बड़े नेता मिथिलेश तो ठाकुर वैसे नहीं, मिथिलेश ठाकुर को हरा दिए इसलिए बड़े नेता नहीं हैं। हाँ। हम गिरनाथ सिंह जी को हरा दिए इसलिए बड़े नेता हैं। और एक में कहा जा रहा है कि मिथिलेश ठाकुर थोड़े मतलब बड़े कद के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनको इस बार प्लानिंग भी है मिथिलेश ठाकुर को राज्यसभा भेजने की। कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो सत्येंद्र नाथ तिवारी को रात में नींद नहीं आएगी अगर राज्यसभा पहुंच गए, संसद पहुंच गए। नहीं, मिथिलेश ठाकुर जी अगर राज्यसभा चले जाएंगे तो हमें और कष्ट होगा। मिथिलेश ठाकुर जी का मैं बहुत ब्लाइंड सपोर्टर हूँ, इसलिए कि वह एक आदमी कहाँ से कहाँ का सफ़र तय कर दिया, गांव का पता नहीं है और विधायक बन गया, विधायक नहीं बना मंत्री भी बन गया। आप जेलस फील करते हैं क्या मिथिलेश ठाकुर? हम एकदम जेलस फील नहीं करते हैं। अगर हमें पुरस्कार देना हो किसी एक इंटेलिजेंट आदमी को अगर पूरे झारखंड में, तो मैं पुरस्कार मिथिलेश ठाकुर को दूंगा। हमको शर्मिंदगी महसूस होती है कि मिथिलेश ठाकुर जैसे नेता से आज चुनाव लड़ना पड़ा। चाचा जी कैसन बानी? राउर तबीयत अभी ठीक बा कि ना? तबीयत पूरा ठीक बा जी, और आप लोग का आशीर्वाद है, पूरा ठीक ठाक हैं। हाँ। और भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहाँ चली गई सीता सोरेन? न पार्टी में, न संगठन में, न कभी पार्टी का स्टैंड रखती हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने तो बाकायदा सीता सोरेन को साइडलाइन कर दिया। जल्दी उनको परमिशन नहीं देते हैं, उनका पूरा हम बायोडाटा जानते हैं, उनका कैरेक्टर जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन सीता सोरेन की ज्वाइनिंग तो दिल्ली में हुई थी, बड़े नेताओं ने उनकी ज्वाइनिंग कराई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े नेता थे और तमाम लोगों ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है अब जीत के कगार पर है। आप इतने महत्वपूर्ण लोग को अगर लेकर भी आए, कोई मानक आपने तय किया कि नहीं सीता सोरेन जैसे लोग आ रही हैं, फिर भी आपने कोई जगह नहीं दी, तवज्जो नहीं दी। सवाल यही वहाँ पर चुनाव सीता सोरेन जी चुनाव हार गई। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान देती है तो इसलिए भी देती है कि भाई वो पूर्व में विधायक रहे और आदि सोम गुरु जी के वो बहू हैं, बड़ी बहू हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सीता सोरेन तो महज 2 चुनाव हारी तो आप लोग साइडलाइन किए। बाबूलाल जी के नेतृत्व में तो पूरी पार्टी ही हारती रही, तो इतना तवज्जो फिर एक आदमी को दूसरे को आप दरकिनार कैसे का हो की? माने भोजपुरी के शामिल करे खातिर आंदोलन हो कि अब जो नया नियमावली आगिल बा वही पर काम हो। आप भोजपुरी में बोली हम चाहते हैं कि भाई हिंदी, भोजपुरी, मगही सब भाषा जोड़ल जाए। अगर नहीं जोड़ल जाए ना तो गढ़वा पलामू के लड़का एक भी क्वालिफाई नहीं करी। हाँ, नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। बीजेपी के कार्यकर्ता अति उत्साह में हैं और वजह यह है कि पार्टी ने बीते 6 अप्रैल को अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है। लेकिन उत्साह के पीछे भी कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि पार्टी बीते 2 विधानसभा चुनाव से किन परिस्थितियों से होकर गुजर रही है। मसलन जो उपचुनाव हुए वहाँ पार्टी लगातार हारती रही, विधानसभा चुनाव हुए लगातार वहाँ पार्टी हारी, लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, नगर निकाय चुनाव में भी पार्टी हारी है। अलग अलग राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब झारखंड में जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेकर सड़कों पर होते हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही कायम होता है कि क्या झारखंड में बीजेपी की स्थिति ऐसी ही रहेगी? इस पूरे मसले पर विस्तारपूर्वक बातचीत करने के लिए, असम के मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और जो भारतीय जनता पार्टी का जो नया संगठन बना है झारखंड में, उस पर एक एक बिंदुवार तरीके से बातचीत करने के लिए हमारे साथ गढ़वा से वर्तमान भाजपा के विधायक हैं सत्येंद्र नाथ जी, किसी पहचान के मोहताज नहीं। चाचा जी कैसन बानी? राउर तबीयत अभी ठीक बा कि ना? तबीयत पूरा ठीक बा जी, और आप लोग के आशीर्वाद है। ना हमने कुल के आशीर्वाद बा राहुल जी, तो इसलिए आशीर्वाद है, पूरा ठीक ठाक हैं। हाँ। और भी ठीक हो रहे हैं। जी। लेकिन कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप लोग चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के एक अहम सदस्य को आप लोग तोड़ कर लाए, सीता सोरेन को। दुर्गा सोरेन किसी पहचान के मोहताज नहीं, उनकी वाइफ हैं। कहा गया कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी को जीत नसीब होगी। कहाँ चली गई सीता सोरेन? न पार्टी में, न संगठन में, न कभी पार्टी का स्टैंड रखती हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने तो बाकायदा सीता सोरेन को साइडलाइन कर दिया। देखिए, पहला बात, भारतीय जनता पार्टी जो है ये किन्हीं को तोड़ कर लाने वाली पार्टी नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ तो लोगों के आने वाले की इतनी बड़ी भीड़ है और इतनी बड़ी फौज है। हाँ। कि हम स्क्रूटनाइज करते हैं कि भाई इनको पार्टी में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। बहुत लोग हमारे पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन हम जल्दी उनको परमिशन नहीं देते हैं। उनका पूरा हम बायोडाटा जानते हैं, उनका कैरेक्टर जानने का प्रयास करते हैं, तब जा करके उनको भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता मिलता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना ही अपने आप में आप समझिए एक अहम पद है।
हाँ। और ऐसे में अगर आप कहेंगे कि सीता सोरेन जी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ के ले आया है, हाँ। आप पायजीफ की हम कोई एक उनके पीछे साजिश किए, उनको बहका के फुसला के ले आए, ऐसा नहीं है। हाँ। सीता सोरेन जी को अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति अच्छा है, इसलिए आ गई। इसमें तोड़ के लाने का बात नहीं है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं आए, पार्टी है। लेकिन इतना बड़ा चेहरा, उनको तो बाकायदा उनके आने को सेलिब्रेट किया गया पूरे झारखंड स्टेट में। उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई। अमूमन जो कार्यकर्ता ज्वाइन करेंगे तो उनकी हो सकती है कि उनकी ज्वाइनिंग पंचायत में हो जाए, जिला में हो जाए, या प्रदेश के कार्यालय में हो जाए। लेकिन सीता सोरेन की ज्वाइनिंग तो दिल्ली में हुई थी। बड़े नेताओं ने उनकी ज्वाइनिंग कराई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े नेता थे, और तमाम लोगों ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है अब जीत के कगार पर है। आप इतने महत्वपूर्ण लोग को अगर लेकर भी आए, कोई मानक आपने तय किया कि नहीं सीता सोरेन जैसे लोग आ रही हैं, फिर भी आपने कोई जगह नहीं दी, तवज्जो नहीं दी। सवाल यही। सीता सोरेन जी को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तवज्जो दिया। आप उन दिनों को याद करिए, दुमका लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी दूसरे प्रत्याशी को जिनको टिकट दे दिया था, हाँ। सिंबल एलॉट का घोषणा कर दिया था सुनील सोरेन जी का जी। और सुनील सोरेन जी को भारतीय जनता पार्टी ने समझाया कि नहीं आप रहने दीजिए, हाँ। सीता सोरेन जी को अभी यहाँ पर आई हैं, हम सीता सोरेन जी को टिकट देते हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। इसके बाद सिर्फ जामताड़ा में आपने उनको यूज़ किया। नहीं, यूज ये हमारा नहीं कहना है। हाँ। वहाँ पर चुनाव सीता सोरेन जी चुनाव हार गई। हाँ। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान देती है तो इसलिए भी देती है कि भाई वो पूर्व में विधायक रहे और आज दिसम गुरु जी के वो बहू हैं, बड़ी बहू हैं। हाँ। दिसम गुरु जी के बड़ी बहू होने के नाते हमें लगता है कि उनके परिवार का हेड ऑफ द फैमिली में अगर होना चाहिए था तो सीता सोरेन जी को होना चाहिए था। कहीं ना कहीं वह बेचारी तिरस्कृत हुई हैं। हाँ। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना पसंद किया और ज्वाइन किया भी जी। और भारतीय जनता पार्टी में सीता सोरेन ही नहीं, हाँ। एक एक सदस्य का भारतीय जनता पार्टी ख्याल रखती है। तो आपने जैसे विधायक जी कहा कि भाई दुमका में मौका मिला, फिर जामताड़ा में मौका मिला, उस हिसाब से तो बाबूलाल मरांडी को कई बार मौका मिला। उनके नेतृत्व में कई उपचुनाव हुए, सारे उपचुनाव आप लोग हारे। एक अगर रामगढ़ को छोड़ दिया जाए तो मांडर हारे, डुमरी हारे, मधुपुर हारे, बाकी और भी विधानसभा आप हारे। उनके ही नेतृत्व में विधानसभा 2024 का विधानसभा चुनाव आप लोग हारे। लोकसभा चुनाव में पार्टी को 5 रिजर्व सीट पर जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पार्टी वहाँ हारी। नगर निकाय चुनाव में अभी तो सबसे बड़े नेता आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी जी भी हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सीता सोरेन तो महज 2 चुनाव हारी तो आप लोग साइडलाइन किए। बाबूलाल जी के नेतृत्व में तो पूरी पार्टी ही हारती रही। तो इतना तवज्जो फिर एक आदमी को, दूसरे को आप दरकिनार कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेता का वजूद और नेता का पहचान हाँ। चुनाव जीतने और जिताने से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होना ही हम तो कहे कि बहुत बड़ा ये गर्व का बात है। और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पार्टी के नेता हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में वो बड़े कद के नेता उन्हें माना जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जी। और आदरणीय उन दिनों के जो नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली पसंद थे। पहली बार जब मुख्यमंत्री बनाने का बात हुआ तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को ही वाजपेयी जी ने अध्यक्ष बनाया था। करिया मुंडा जी को छोड़ के भी इनको अध्यक्ष बनाया था। और बाबूलाल मरांडी जी रियल में काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं। आप इनका तुलना सीता सोरेन से मत करिए या किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं। अगर नहीं चुनाव हारने जीतने का ही अगर पैमाना हो तवज्जो का, फिर मैंने कहा कि भाई अगर 2 बार अगर आप कह रहे हैं कि आपने तवज्जो दिया तो फिर बाकी तो आप उनको लेके आते ना, संगठन में आप जवाबदेही देते। वैसे भी संथाल परगना प्रमंडल से महज 2 लोगों को पार्टी संगठन में जगह दी गई, आदित्य साहू की टीम में। वहाँ से भी सवाल उठ रहे हैं कि संथाल परगना का सही रिप्रेजेंटेशन संगठन में नहीं है। तो ऐसे में सीता सोरेन बड़ा चेहरा थी, उनको भी जगह दी जा सकती थी। नहीं, देखिए या आप लोग राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, संगठन में एक्चुअली क्या है, संगठन में सबको जगह मिल जाए और जिसको जगह नहीं मिला उसको छोटा नेता आप मत मानिए। तब तो इसे हम भी आए, सत्येंद्र तिवारी भी, हम भी विधायक भी हैं, तीसरी बार के विधायक हैं। संगठन में हमको पार्टी कोई पद नहीं दिया तो इसका मतलब हम छोटा नेता हैं? नहीं, आप बड़े नेता मिथिलेश ठाकुर वैसे नहीं, मिथिलेश ठाकुर को हरा दिए इसलिए बड़े नेता नहीं हैं। हम गिरनाथ सिंह जी को हरा दिए इसलिए बड़े नेता हैं। मिथिलेश ठाकुर जी तो हारा हुआ प्लेयर है। ये तो एक सिर्फ दुर्दांत अपराधी है, हम कह सकते हैं। इसके डर से लोग वोट देते हैं। और मैं नेता हूँ, उससे अगर मेरा कंपेरिजन कर देंगे और कहेंगे कि उसको हरा दिए तो आप और मजबूत है ना, हमको शर्मिंदगी महसूस होती है कि मिथिलेश ठाकुर जैसे नेता से आज चुनाव लड़ना पड़ा। वो तो आइटम ही नहीं है। वो कहाँ का घर है, उसका घर का आज तक पता नहीं बताता है, बताइए।
घर का पता बताने में आपको क्या लाज है जी? नाम बताने में क्या दिक्कत है? तो जब नाम बताने में दिक्कत नहीं है तो घर का पता ही बता देना चाहिए। हम तो अनाउंस किए थे कि भाई उसका घर का पता बताओ और 5 लाख रुपया नगद इनाम ले जाओ, नहीं बताया कोई। उसको वोट देने वाले जानते ही नहीं उसके गांव का नाम। आप दोनों के रिश्ते में इतनी वैमनस्यता क्यों है? बिल्कुल बेमनस्ता नहीं है। मिथिलेश ठाकुर जी का मैं बहुत ब्लाइंड सपोर्टर हूँ, इसलिए कि वह एक आदमी कहाँ से कहाँ का सफ़र तय कर दिया, गांव का पता नहीं है और विधायक बन गया, विधायक नहीं बना मंत्री भी बन गया। तो मैं तो इसको शाबाशी देता हूँ कि वाह रे मिथिलेश ठाकुर, जिसका गांव का पता नहीं, जिसे कोई जानता नहीं, और वो आदमी कहाँ के आदमी जाके गढ़वा में चुनाव लड़ के और चुनाव जीत गया, हम मंत्री भी बन गया। आप जलस फील करते हैं क्या मिथिलेश ठाकुर से? हम एकदम जेलस फील नहीं करते हैं। अगर हमें पुरस्कार देना हो किसी एक इंटेलिजेंट आदमी को, अगर पूरे झारखंड में, तो मैं पुरस्कार मिथिलेश ठाकुर को दूंगा कि तुम इतना इंटेलिजेंट हो, इतना बड़ा ब्रिलियंट हो कि कहाँ के आदमी आ करके और चुनाव यहाँ पर जीत गया। तो हम तो उसको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इन द सेंस कि तुम ब्रिलियंट आदमी हो। यहाँ के लोगों को उससे लेसन लेना चाहिए। यहाँ के आदमी को उसका गांव में चल के जिता दीजिए। तो आपने लेसन लिया उनसे? कि हम लेसन नहीं, हम तो अपने लोगों को समझाते हैं कि देखो यार, जिसका गांव का पता नहीं है उसको रात में लोग को ठहरने भी नहीं देना चाहिए। आजकल तो होटल में भी जाइएगा तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। पत्नी महिला है तो उसका देना पड़ेगा जी, पत्नी का आधार कार्ड है, अब ब्याह का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तब होटल वाला रूम देगा। लेकिन बाहर गढ़वा के भोले भाले जनता, जिसका गांव का पता नहीं है, उसको वहाँ पर विधायक बना दिया। कम मेरिट वाला आदमी है वो, ब्रिलियंट आदमी का उसको पुरस्कार मिलना चाहिए झारखंड में। ठीक बात। अब हम थोड़ा असम चलते हैं। जाने चलिए आए। असम इसलिए भी चलते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भी असम चल के आए, और आज ही आए। जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हो सकता है कि सीएम का कारकेड यहाँ से गुजरे। पहले तो 21-22 सीट पर चुनाव लड़ने की बात थी। अब जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो ये है कि 16 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। लोग कह रहा है कि हवा टाइट हो गया है बीजेपी का। मैं आदिवासी इलाका में जो है धुआं झाड़ दिए हैं। अब सही बात है। एक चीज़ आपको बताते हैं, देखिए चुनाव लोग कई कारण से जीतते हैं। अब हेमंत सोरेन जी दूसरा बार चुनाव जीत गए। हाँ। लोगों को धोखा दे के चुनाव जीत गए। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए परमानेंट राजनीति करती है, और ये लोगों के लोकहित में राजनीति करती है, लोगों के सुविधा के लिए राजनीति करती है। और जेएमएम की सरकार अपनी सुविधा के लिए राजनीति करती है। अपनी सुविधा उनको क्या है, जिस चुनाव जीत जाऊंगा, झारखंड को लूटूंगा। अगर मैं अगर आपको एग्जाम्पल दे दूंगा और हेमंत जी से आप पूछ के इसका जवाब खाली अगर हमको आप बता दीजिएगा, हाँ। हम राजनीति छोड़ देंगे आपको। ये चैलेंज आप हेमंत जी से क्या पूछना चाहते हैं? अगर सवाल हेमंत जी से ये पूछना चाहते हैं, हाँ। हम यही सवाल पूछना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी बताइए, आप इन 6.5 वर्षों में जब आप बालू घाट का टेंडर ही नहीं कर पाए, तो कम से कम आपको ये सदन में इस पर वक्तव्य देना चाहिए कि भाई आपका सरकार कितना फेल्यूर सरकार है कि टेंडर आप फाइनल नहीं कर पाए। ठीक है, ये बात आप हमको मुख्यमंत्री जी से पूछ के बताइएगा। फिर दूसरा बात, इंटरव्यू देंगे तब ना। फिर दूसरा बात, हाँ। अगर 6.5 साल में जेएसएमडी टेंडर नहीं कर पाया, फिर जेएसएमडीसी के पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई? क्या बालू का टेंडर नहीं होना चाहिए था? आज आपको मालूम है कि नहीं है, आज बालू एक ट्रैक्टर 5,000 रुपये में बिकता है। आज प्रधानमंत्री आवास छोड़िए, उसमें उनको जेलसी हो जाएगा। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री माने मोदी, प्रधानमंत्री माने इंदिरा गांधी, उनको नहीं याद आता है, मोदी जी याद आता है। छोड़िए, वो विषय नहीं है। आबू आवास के नाम पर जो लोगों को ठगने का, दिग्भ्रमित करने का काम किए थे चुनाव के कुछ दिन पहले, कि भाई मोदी जी जिसको मकान नहीं देंगे उनको हम मकान देंगे पक्का का, और उसका नाम था आबू आवास। गुड है, आबू आवास अपना आवास, ठीक है। लेकिन एक आबू आवास बनाने में 11 ट्रैक्टर बालू की आवश्यकता है। 5,000 रुपये ट्रैक्टर अगर बालू ले लिया, 55,000 के तब बालुए हो गया, तब मकान कैसे बनेगा? हम समझ गए आपका सवाल, हम पूछेंगे। सीएम साहब तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन सुप्रियो दास से जरूर पूछने की कोशिश करेंगे। मेरा सवाल है, अभी बड़ा खटपट चला सत्तारूढ़ गठबंधन में। सुप्रियो दास हैं, पार्टी के महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, सांप कह दिए कांग्रेस को। तो कांग्रेस भी लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कही कि भाई सरकार जो है माइनिंग माफिया के दबाव में काम कर रही है। अलगले इधर जो है विधायक दल के नेता प्रदीप यादव कांग्रेस के, वो चिट्ठी लिख दिए उपायुक्त के नाम, गोड्डा उपायुक्त के नाम, की एक दिन में एक हाईवा से 18,500 रुपया गोड्डा पुलिस वसूली करती है, और 22 से 27 लाख रुपया एक दिन का कमाई है गोड्डा पुलिस का। ये अनबन देख रहे हैं क्या आप?
सत्तारूढ़ गठबंधन में एक तरफ कोई सांप कह रहा है, कोई केचुआ कह रहा है, तो कोई बीन कह रहा है, क्या चल रहा है, कैसे देखते हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी? आप WWF देखते हैं क्या? हाँ, तनी मनी देखते हैं। तनी मनी देखते हैं तो उसमें फिक्सिंग होता है। हाँ। एक बड़का पहलवान के छोटका पहलवान ढा ऐसे पटक देता है और बच्चे उसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। आप जाएंगे तो घर में आपके भी बच्चे होंगे, भतीजा होगा। नहीं, ब्याह नहीं किया। ब्याह नहीं किए तो अच्छा है, ब्याह कर लीजिए जल्दी, हम ही कह रहे हैं ब्याह करना ही चाहिए। जी। नहीं, नेचर बनाया है ब्याह करने के लिए, ब्याह कर लेना चाहिए। छोड़िए, उस पर नहीं जाएंगे। तो उसी तरीक़ा से अभी देखिए कांग्रेस JMM को गरियाएगा, हाँ। JMM कांग्रेस को गरियाएगा। ये मैच फिक्सिंग है, ये लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए है। और हेमंत सरकार देखिए बहुत इंटेलिजेंट है, जिसमें मिथिलेश ठाकुर जैसा ब्रिलियंट नेता है। आप समझ सकते हैं कितना ब्रिलियंट पार्टी होगा ये कांग्रेस को डरवाने के लिए ऐसा ऐसा बयान देते रहता है। असम में हम चुनाव लड़ गए, कहला अब नहीं, अब कांग्रेस वाला तोरा नहीं रखेंगे, ताकि कांग्रेस के नेता जाके JMM से शरणागत हो जाएं कि नहीं, हमको हुजूर रखबे करिए। खास करके मंत्री जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब तो रात भर नींद उड़ल है वो लोग। लेकिन अब बाद में जान गया कि WWF मैच है, इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे एक दूसरे के विरोध में, लेकिन यहाँ गलबहियाँ लगा के एके हैं। अच्छा, ये भी सुनने में मतलब चर्चा में ये बात भी आ रहा है कि 2 राज्यसभा का सीट जो है और झामुमो दोनों ही सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेगा। एक में अंजलि सोरेन का जिक्र आ रहा है और एक में कहा जा रहा है कि मिथिलेश ठाकुर थोड़े मतलब बड़े कद के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो उनको इस बार प्लानिंग भी है मिथिलेश ठाकुर को राज्यसभा भेजने की। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो सत्येंद्र नाथ तिवारी को रात में नींद नहीं आएगी अगर राज्यसभा पहुँच गए, संसद पहुँच गए। नहीं, मिथिलेश ठाकुर जी अगर राज्यसभा चले जाएंगे तो हमें और कष्ट होगा। हमें लगता है कि बिहार का अपमान हो गया। बिहार से यहाँ पर ला करके एक आदमी अगर राज्यसभा चला जाएगा, ये झारखंड का अपमान हो जाएगा। जिस आदमी के ओरिजिनल गांव का पता नहीं हो और राज्यसभा यहाँ से चला जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अब इस पर तो JMM का ये आंतरिक विषय है। JMM किसे भेजे, जिनके पास बहुमत है वही भेज पाएगा, किसे भेजेगा ये JMM निर्णय ले। लेकिन मैं अगर हमसे पूछेंगे, हम तो चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहिए। ठीक, एक आखिरी सवाल, ये सवाल हम भोजपुरी में पूछ लेते नहीं, कहें से कि पलामू गढ़वा सब हो जाके आदमी जब सब लोग भोजपुरी बोले ला लोग, तो हमारा सवाल ये बा कि जेटेट से बड़ा विवाद हो गई। जेटेट के नया नियमावली में भोजपुरी मगही अंगिका के उम्र से निकाल दिया गई। राउर पे काट एक बा भोजपुरी के शामिल करे चाहत रहे, कहें से कि राउर पार्टी के नेता भवनाथपुर के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री लगातार वो सवाल करते हैं, रउआ भी सवाल करतनी का हो कि मने भोजपुरी के शामिल करे खातिर आंदोलन हो कि अब जो नया नियमावली आगिल बा वही पर काम हो। भोजपुरी मगही अंगिका देखिए, भोजपुरी मगही गढ़वा पलामू का ये भाषा है और भोजपुरी मगही नहीं, हिंदी भी वहाँ का भाषा है। ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं, हिंदी भोजपुरी मगही को हटा दे रहे हैं। तो आप भोजपुरी में बोली नहीं, हम देखो, हम चाहते कि भाई हिंदी भोजपुरी मगही सब भाषा जोड़ल जाए। अगर नहीं जोड़ल जाए ना तो गढ़वा पलामू के लड़का एक भी क्वालिफाई नहीं करिहन। अब क्वालिफाई नहीं करिहन तो गढ़वा पलामू जो है, ये गढ़वा पलामू के लड़कन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और जेटेट की परीक्षा को बाधित करने का काम करब। जैसे भी हो जेटेट परीक्षा हम लोग में भोजपुरी मगही अंगिका और हिंदी भाषा के जुड़वावे के काम करब। काम नहीं करब, दबाव दे करके करवाई, प्रयास जारी रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्येंद्र नाथ तिवारी थे। अंदाज इनका बड़ा निराला है। राजनीति में अंदाज ही एक तरह से सूचकांक है, जिसमें वो आप पूरी फहरिस्त में सबसे ऊपर भी रहते हैं, बीच में भी रहते हैं और उस तालिका में नीचे भी आप खिसकते हैं। तो अभी सत्येंद्र नाथ तिवारी भले ही उम्र के तौर पर भी आगे बढ़ रहे हों, लेकिन जो जोश है, जो जुनून है, जो संप्रेषण की जो शैली है, जो क्षमता है कनेक्ट करने का, उस पर तो गढ़वा की जनता, बाकी तमाम लोग जो हैं वो तो फिदा हैं ही। बाकी हमने अलग अलग विविध विषयों पर बातचीत की, मसलन जेटेट पर बातचीत की, हमने सीता सोरेन को पार्टी में, संगठन में जगह नहीं दी गई, इसको लेकर भी हमने बातचीत की। बातचीत इस मसले पर भी की कि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 16 सीटों पर चुनाव लड़ने से क्या घटा होगा, क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा, इस पर विस्तारपूर्वक बातचीत की है। और अंत में एक नोट ये है कि इस पूरे बातचीत का लब्बो-लुआब ये था कि मिथिलेश ठाकुर के लिए खूब सारा कंटेंट मिल गया है, तो अलग से रीलें भी कटेंगी। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। शुक्रिया।